वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्ते। कभी सोचा है कि ये यूरोपियन यूनियन, जिसे हम ईयू कहते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर बने 27 देशों का एक ग्रुप नहीं है। आज हम इसी की कहानी को समझेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ, ये काम कैसे करता है और दुनिया के लिए इसके इतने मायने क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन की पूरी नींव एक बहुत ही सिंपल से लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिकी है। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी एक साथ मजबूत। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि वो विश्वास है जिसने दशकों से यूरोप के देशों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। उनका मानना है कि वे अकेले जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा मिलकर कर सकते हैं। लेकिन एक साथ मजबूत होने का मतलब आखिर है क्या? मतलब जब 27 अलग-अलग देश अपनी अलग-अलग कल्चर, अपनी हिस्ट्री के साथ एक क्लब में आते हैं, तो वो करते क्या हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ईयू के काम करने के तरीके की परतों में छिपा हुआ है। चलिए, इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। यूरोपियन यूनियन एक राजनीतिक और आर्थिक परिवार जैसा है। इसमें 27 यूरोपीय देश हैं जो व्यापार, सुरक्षा और अपने नागरिकों के अधिकारों जैसे बड़े-बड़े मामलों पर मिलकर काम करते हैं। वो सब अपनी-अपनी पहचान तो बनाए रखते हैं, लेकिन शांति, समृद्धि और दुनिया में अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा परिवार बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 45 करोड़ लोगों की। सोचिए जरा, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी में से एक है। ये आंकड़ा ही दिखाता है कि ईयू के फैसलों का असर कितने बड़े पैमाने पर होता है और उनका प्रभाव कितना गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े क्लब का मेंबर होने के फायदे क्या हैं? मतलब आम लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए इसका असल में क्या मतलब है? आइए, इसके कुछ सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, किसी भी सदस्य देश का नागरिक बिना किसी रोक टोक के किसी दूसरे सदस्य देश में रह सकता है, काम कर सकता है या पढ़ाई कर सकता है। सामान एक देश से दूसरे देश बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के आता जाता है, जिससे ट्रेड बहुत आसान हो जाता है। यूरो करेंसी ने तो इसे कई देशों के लिए और भी सिंपल बना दिया है। दुनिया के मंच पर ईयू एक मजबूत आवाज बनकर उभरता है। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने अपने सदस्यों के बीच दशकों से स्थायी शांति बनाए रखी है। अच्छा, ये सारे फायदे सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? इतने सारे देश मिलकर आखिर फैसले लेते कैसे हैं? चलिए, अब ईयू की उस मशीनरी को समझते हैं जो इसे चलाती है। इसे हम 5 मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले है संसद, जिसे नागरिक सीधे वोट देकर चुनते हैं। फिर आता है कमीशन, जो नए कानून बनाने का प्रस्ताव रखता है और उन्हें लागू करवाता है। इसके बाद है काउंसिल, जहां सदस्य देशों के राष्ट्रीय नेता मिलकर बड़ी दिशा तय करते हैं। न्यायालय ये पक्का करता है कि सभी कानूनों का ठीक से पालन हो और सेंट्रल बैंक यूरो करेंसी की देखभाल करता है। ये सब मिलकर ही ईयू की मशीन को चलाते हैं। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि जब 27 अलग-अलग देश एक साथ आएंगे, तो सब कुछ हमेशा इतना आसान तो नहीं होगा। इस एकता को बनाए रखने में कई चुनौतियां और तनाव भी हैं। अब हम कुछ प्रमुख मुश्किलों पर नजर डालेंगे जो इस यूनियन के सामने खड़ी हैं। देखिए, ईयू के अंदर जो सबसे बड़ा टेंशन है ना, वो हमेशा से एकता और संप्रभुता के बीच रहा है। एकता का मतलब है साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करने की ताकत। वहीं संप्रभुता का मतलब है किसी देश का अपने फैसले खुद लेने का अधिकार, बिना किसी बाहरी दखल के। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ईयू के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और ये जो टेंशन है ना, ये कई बड़े बड़े मुद्दों को जन्म देता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ईयू के नियम उनके देश का कंट्रोल कम कर रहे हैं। ब्रेक्सिट इसका सबसे बड़ा, सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है। अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है। माइग्रेशन और बॉर्डर्स पर खुलेपन और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, यह भी एक बेहद मुश्किल सवाल है। और हाँ, कई लोग मानते हैं कि ईयू का सिस्टम बहुत स्लो और ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ईयू रुका नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। इसके इतिहास को समझना ये जानने के लिए ज़रूरी है कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है 1951 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जंग को दोबारा रोकने के लिए कोयला और इस्पात का एक समुदाय बनाया गया। 1993 में जाकर आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन बना,
2002 में यूरो आया, जिसने व्यापार को बदल कर रख दिया। 2004 से 2007 के बीच पूर्वी यूरोप के कई देश इसमें शामिल हुए, जिससे इसका विस्तार हुआ। फिर 2020 में यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया, जो एक बड़ा झटका था। और हाल ही में 2022 में यूक्रेन और मोल्डोवा को उम्मीदवार का दर्जा दिया गया, जो एक नई दिशा का संकेत है। ये यात्रा दिखाती है कि ईयू हमेशा बदलता रहा है। और ये सब कुछ हमें वापस ईयू के ऑफिशियल मोटो पर ले आता है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। ये छोटा सा फ्रेज इतनी खूबसूरती से ईयू की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी चुनौती दोनों को एक साथ बता देता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। जैसे जैसे दुनिया के सामने नई नई चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या जियोपॉलिटिकल तनाव, क्या ये 27 अलग अलग देश सच में विविधता में एकता को बनाए रख पाएंगे? इसका जवाब ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देगा। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।